ये हमारे पास IS कोड 10-262/2019 जो कि हम कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए प्रेफर करते हैं। उसमें जो पहला पार्ट है, जो पहला पार्ट 1 का वीडियो है, उसमें दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो डाटा है, हमको कौन कौन सा डाटा रिक्वायरमेंट होता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए। तो हम आज इसी के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से डाटे हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होता है कंक्रीट मिक्स डिजाइन की प्रोपोर्शनिंग में। तो सबसे पहला स्टेप यही होता है। तो पहले स्टेप में जो पहला पार्ट है कि जो ग्रेड आप यहाँ पर दिखाया गया है कि जो ग्रेड आप डिजाइनेक्शन है, यानी जो भी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है वो हमें क्लियर होना चाहिए। ग्रेड ऑफ कंक्रीट है हमें क्लियर होना चाहिए, और ये ग्रेड ऑफ कंक्रीट कुछ भी हो सकता है, जैसे M20 है, M25 है, 30 है, 35 है, 40 है, या अदर ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो सकते हैं। इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट से हम 28 डेज स्ट्रेंथ डिफाइन करेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ क्या होने वाला है। और जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं वो किस ग्रेड का है, किस टाइप का सीमेंट है। अगर OPC 43 है, 53 है, और टाइप ऑफ सीमेंट जैसे PPC सीमेंट यूज कर रहे हैं, या रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यूज कर रहे हैं, या पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट यूज कर रहे हैं, तो जो भी सीमेंट यूज रिक्वायरमेंट होगा हम यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। और इसी सीमेंट से हमें पता चलेगा कि हमारा जो ड्यूरेबिलिटी है कंक्रीट की वो कितना होने वाली है। और अगला पॉइंट है कि हम अगला पॉइंट में हम देखेंगे कि जो भी हमारा एग्रीगेट साइज है, एग्रीगेट साइज क्या होने वाला है, यानी नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट। हम नॉर्मली जो कंक्रीट मिक्स डिजाइन है उसमें हम 20 mm एग्रीगेट यूज करते हैं, 20 mm एग्रीगेट यूज करते हैं, जो कि ये स्टैंडर्ड या नॉर्मली स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए यूज करते हैं। तो हम किस साइज का एग्रीगेट यूज करेंगे यह डिफाइन होगा कि हम जो कंक्रीट पोरिंग कर रहे हैं उसमें रेनफोर्समेंट का गैप कितना है, और उसके बाद सेक्शन ऑफ कंक्रीट कितना है। कंक्रीट के लिए जो थे हम कंक्रीट डालेंगे वो कितने थिकनेस में हम उसको पोर करेंगे, तो उसके लिए उससे के हिसाब से हम उसमें डिफाइन करेंगे कि मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट कितना रखना है हमको। अगला है कि चौथा पॉइंट है जो हम इसमें दिया गया है कि हम इसमें मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखेंगे। तो ये एज पर IS कोड 456/2000 एंड IS कोड यहाँ पर दिया है टेबल 3 और टेबल 5 पे। ये जो मिनिमम सीमेंट कंटेंट है और सीमेंटेनियस मटेरियल है और वाटर सीमेंट रेशियो है, ये आपका निर्भर करता है कि आपका जो साइट कंडीशन है, एक्सपोजर कंडीशन है, यानी आप जो कंक्रीट डालेंगे उसका जो एक्सपोजर कंडीशन है वो कैसा है, तो उसके ऊपर ये निर्भर करेगा एक्सपोजर कंडीशन पर। जैसे ही हमारा एक्सपोजर कंडीशन पता चल जाता है तो हम वहाँ से क्या करते हैं, वहाँ से हम ये सीमेंट कंटेंट, उसके बाद सीमेंटेनियस मटेरियल कितना लगेगा और मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो हम पता कर लेंगे कि कितना लगेगा हमारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो कि वर्केबिलिटी के ऊपर है कि हम जो टाइम ऑफ प्लेसमेंट है कंक्रीट का, उस टाइम पे हम कितना वर्केबिलिटी रखना है, उसके हिसाब से हम डिफाइन करेंगे कि हमें मिक्स में कितना वाटर ऐड करना है, कितना वाटर रिक्वायरमेंट रहेगा कंक्रीट मिक्स डिजाइन में। तो हमें ये भी टाइम भी नोट करना है कि प्लेसमेंट के टाइम पे जो वर्केबिलिटी है यानी स्लम्प हमारा कितना है, वो भी IS कोड 1199 के अनुसार जो टेस्ट करते हैं वो कितना होना चाहिए, उसके लिए भी हम यहाँ पे देखते हैं। और नेक्स्ट है कि हम उसमें ट्रांसपोर्ट टाइम देखते हैं, यानी कि हमारा कंक्रीट जब भी RMC प्लांट से लोड होता है तो हम उस टाइम पे देखते हैं कि RMC प्लांट में जैसे ही कंक्रीट लोड होगा उसी टाइम से लेकर और साइट पे पहुंचने तक कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, तो उस टाइम के हिसाब से हम यहाँ पर डिजाइन करेंगे। उसके बाद अगला प्रोसीजर है कि हम जो प्लेसिंग का जो मेथड है, यानी हम जो कंक्रीट की पोरिंग करेंगे वो किस हिसाब से करेंगे, यानी कि पंपेबल कंक्रीट का पंप से करेंगे या बूम प्लेसर से करेंगे
या मैनुअल करेंगे बाय सूट, मैनुअल बाय सूट। तो हम किस प्रकार से प्लेसिंग करेंगे ये भी उसमें मेंशन होगा। उसके बाद अगला पॉइंट है कि हमारा डिग्री ऑफ साइट कंट्रोल कैसा है, यानी कि हम साइट पर किस हिसाब से काम करेंगे, गुड या फेयर, उस हिसाब से हम उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी ऐड करते हैं, जो कि कंक्रीट का टारगेट मीन स्ट्रेंथ डिसाइड करता है। एक्सपोजर कंडीशन गुड रहेगा या अच्छा रहेगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मान हम उसी हिसाब से फिक्स करते हैं, ताकि हमारा जो टारगेट मीन स्ट्रेंथ है वही डिसाइड करेगा कि हम साइड पे कितना स्ट्रेंथ मिलेगा हमारा। अगला पार्ट है कि हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट किस टाइप का है। कोर्स एग्रीगेट एंगुलर है या सब एंगुलर है, किस हिसाब का है, वहां से हम देखेंगे कि किस टाइप का हम कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं। कोर्स एग्रीगेट मींस जैसे एज ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन में हम यूज करते हैं 10 mm, उसके बाद 20 mm, ये किस में आते हैं, कोर्स एग्रीगेट में, कोर्स एग्रीगेट में आते हैं। तो हमारा जो कोर्स एग्रीगेट है वो किस प्रकार का है। उसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें कि जो फाइन एग्रीगेट है वह किस टाइप का है। फाइन एग्रीगेट यानी कि हम इसको बोलते हैं फाइन एग्रीगेट में क्या क्या आते हैं, एक तो रिवर सैंड, कोर्स सैंड होते हैं, मैन्युफैक्चरर सैंड होते हैं, कई टाइप के सैंड होते हैं, और सैंड के भी जोन होते हैं जो कि 4 जोन होते हैं। हम इसमें से 3rd जोन तक सैंड यूज करते हैं, 4th जोन अलाउ नहीं करता है कंक्रीट में, क्योंकि वो बहुत ही फाइन्स हो जाते हैं उसमें। उसके बाद अगला पार्ट है कि हम मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना रखना है। मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट जो कि IS कोड 456 2000 एंड मोर्थ सारे सेक्शन में दिया गया है। जो मैक्सिमम कंटेंट है वह कितना है, 450 kg पर MQ के हिसाब से, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये डिफाइन है पहले से ही कि मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट कितना है, 450 kg पर मीटर के, उससे ज़्यादा नहीं रखना है। उसके बाद अगला पार्ट है कि जो हमारा केमिकल एडमिक्सचर यूज हो रहा है और वो एडमिक्सचर यूज करने लायक है या नहीं है, वो ये चेक करेंगे कि हम जो भी केमिकल एडमिक्सचर है उसका जो वेदर के अनुसार, कंक्रीट के वेदर के अनुसार वो यूज करने लायक है कि नहीं। यानी एडमिक्सचर का जो केमिकल प्रॉपर्टी टेस्टिंग होती है उसको हम चेक कर लेंगे कि हम कौन सा केमिकल मिक्सचर यूज कर रहे हैं और हमारे यूज के लिए वो अच्छा है या नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट है वेदर ए मिनरल एडमिक्सचर। यहाँ पे लिखा है वेदर ए मिनरल एडमिक्सचर सेल और सेल नॉट बी यूज्ड एंड द टाइप ऑफ मिनरल एडमिक्सचर एंड द एक्सटेंट ऑफ यूज एंड, ये भी मिनरल एडमिक्सचर के बारे में बताया है। इसको भी हम उसकी प्रॉपर्टीज से भी चेक कर सकते हैं। और अदर पार्ट है कि कंक्रीट का अगर कोई भी हमको अर्ली स्ट्रेंथ चाहिए, यानी कि बहुत कम टाइम पे हमको सीमेंट का प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए, तो उसके लिए भी हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे कि हमको स्ट्रेंथ क्या है, बहुत ही कम टाइम में चाहिए। तो ये जो वीडियो आ रहा है कि पार्ट 1, इसमें हम देख लिए हैं कि हमें किस टाइप के ग्रेड का डिजाइन करना है, उसके बाद किस टाइप का सीमेंट यूज करना है, और उसके बाद हमारा ग्रेड साइज क्या रहेगा, सेक्शन क्या रहेंगे, ये सब सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखे हैं। अगले वीडियो में हम इसमें देखेंगे कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, और उसके बाद टारगेट मीन स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, और फिर वहाँ से हम और आगे बढ़ेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या रखना है, कैसे फाइंड आउट करना है, और उसके हिसाब से हम सीमेंट कंटेंट निकालेंगे कि कितना सीमेंट कंटेंट आता है। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग जरूर देखिए, और अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।